क्या भारतीय जानों से ज़्यादा अहम है रणनीतिक साझेदारी? 3 नाविकों की मौत पर अफसोस नहीं, अमेरिका ने हमलों का बचाव किया। ना माफ़ी मांगी, ना किसी भी प्रकार का संवेदना किया, उल्टा हमले को सही ठहराकर यहाँ पे साबित किया है। क्या ये भारत अमेरिका संबंधों के बीच में एक नई यहाँ पे खाई को पैदा करेगा? अगर खबरों में देखा जाए तो मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका ने जहाज़ पर जो हमले हुए थे उस हमलों को यहाँ पे सही ठहराया। 3 भारतीय नाविकों की मौत होती है, लेकिन उस मौत पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे खेद व्यक्त नहीं किया गया। ये ओमान के तट और हॉर्मुज़ यहाँ पे जो जलडमरू मध्य है उनके आसपास के इलाके की खबर है, जहाँ पे अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान एक तेल टैंकर जो है एमटी शटल बेलो, इस पर हमला किया गया था। इसमें 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई और इसमें देखा जाए तो अमेरिका का किसी भी प्रकार का यहाँ पे कड़ा विरोध जो है वो नहीं किया गया है। अमेरिका की अगर प्रतिक्रिया को देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि जहाज़ जो है वो कथित रूप से ईरान से जुड़े प्रतिबंधित तेल व्यापार में शामिल था और उसने यहाँ पर अमेरिकी नौसेना के निर्देशों का पालन नहीं किया, ऐसा कारण बताते हुए उन्होंने अपनी यहाँ पे प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। आखिर में इन 3 भारतीय नाविकों की मौत कैसे होती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो उस जहाज़ में 24 यहाँ पे कुल सदस्य थे, लेकिन जो 21 सदस्य हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं और 3 सदस्य जो है उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। जब वे सभी 24 सदस्य यहाँ पे जो जहाज़ उसमें मौजूद थे, उसी समय अमेरिकी सैन्य बलों ने निशाना बनाया था जहाज़ पर। फिर उसके बाद 21 भारतीय नाविकों को किसी तरीके से यहाँ पे बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक जो है वो नहीं बच पाए और उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। मृतकों में यहाँ पे मुख्य देखा जाए तो एक अभियंता थी, एक यहाँ पे डेक कैडेट और एक यहाँ पे फीटर शामिल थे। अमेरिका ने हमलों को यहाँ पर उचित ठहराया है। आखिर में इसकी वजह क्या है? सबसे पहले देखा जाए तो अमेरिकी सैन्य कमान का यहाँ पे दावा था कि जो जहाज़ है वो ईरान से जुड़े हुए जो तेल परिवहन नेटवर्क है उसका यहाँ पे हिस्सा में शामिल था और जिसके कारण फिर वो ईरान के यहाँ पे परिवहन नेटवर्क में शामिल हो गया था। जहाज़ को कई बार यहाँ पे चेतावनी भी दी गई थी। जहाज़ ने अमेरिकी नौसेना के निर्देशों का यहाँ पे पालन नहीं किया, ऐसा बताया गया है। इसलिए सैन्य यहाँ पे जो कार्रवाई होती है उसमें ब्लॉकेड लागू करने के लिए भी यहाँ पे की गई थी। हालांकि जहाज़ प्रबंधन कंपनी ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की यहाँ पे मांग की है। भारत की अगर प्रतिक्रिया देखी जाए तो भारत ने अमेरिकी राजनयिक को यहाँ पे तलब दिया है। उन्होंने कहा है कि औपचारिक और यहाँ पे एक कड़ा विरोध जो है वो दर्ज कराया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पे कहा है, अमेरिकी विदेश मंत्री से जब उनकी बात हो रही थी रूबियो से, तो उन्होंने कहा था कि नागरिकों की हत्या को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले ही ये विवाद आखिर में क्यों हुआ? इसका अगर कारण देखा जाए तो ये घटना ऐसे समय में हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर जो G7 शिखर है उसमें यहाँ पे मुलाकात होने की संभावना थी, लेकिन इस मुलाकात के पहले ही यहाँ पर ये खबर जो है वो सामने आ जाता है। इस कारण देखा जाए तो ये मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संवेदनशील बन गया है। भारत अमेरिका का जो यहाँ पे रणनीतिक साझेदारी है ये अपने उच्च स्तर पर अभी पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पे जो क्वाड है, इंडो पैसिफिक और रक्षा सहयोग यहाँ पे उसमें तेज़ी देखने को मिली है। ऐसे समय में भारतीय यहाँ पे जो नागरिक हैं उनकी मौत से भारत में जो जन भावनाएं वो भी प्रभावित हो सकती है। मोदी सरकार पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे दबाव जो है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये खबर यहाँ पर भारतीय नागरिकों की है। इसमें बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो समुद्री मुद्दा है, जहाँ पे भारत विश्व के सबसे बड़े समुद्री मानव संसाधन प्रदाताओं में से एक है।
3 लाख से अधिक भारतीय नाविक जो है वैश्विक जहाज़ों पर कार्यरत है और पश्चिम एशिया में युद्ध के बढ़ने से भारतीय नाविकों की सुरक्षा यहाँ पे खतरे में पड़ गई है। तो ये खबर जो है ये लगभग यहाँ पे वैश्विक तौर पर यहाँ पे सामने आता है। समुद्री सुरक्षा को यहाँ पे एक निर्धारित के तौर पर दिखाता है। हॉर्मुज़ जो मध्य यहाँ पे मार्ग है उसका भी यहाँ पे कुछ महत्व को दर्शाया गया है। जैसे कि दुनिया के लगभग यहाँ पे 20% तेल का जो व्यापार है वो इसी मार्ग से होता है। भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से ऐसा दर्शाया गया है कि भारत अपने 80% जो है यहाँ पे ऊर्जा का व्यापार करता है। यहाँ अस्थिरता से तेल की कीमतें जो है वो यहाँ पे बढ़ सकती है। भारत की कुछ यहाँ पे रणनीतिक दुविधा भी है, जैसे कि भारत के सामने यहाँ पे संतुलन बनाने की चुनौतियाँ जो है वो सबसे पहले आती है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान है। जहाँ उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो रक्षा और तकनीकी साझेदारी जो है उसके लिए यहाँ पे बराबरी का संतुलन बनाना होगा। दूसरी ओर ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क का जो महत्व है उसमें यहाँ पे भागीदारी जो है उसके रूप में यहाँ पे शामिल होना होगा। क्वाड का सदस्य भी है, साथ में चाबार बंदरगाह का सहयोग। तो इस प्रकार भारत को ईरान और अमेरिका के साथ में एक रणनीतिक तौर पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में यहाँ पे सामने आया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहाँ पे प्रश्न भी उठता है, जैसे कि ये जो मामला है ये दर्शाता है कि क्या किसी व्यापारी जहाज़ पर घातक सैन्य बल का प्रयोग उचित था, क्या नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, क्या समुद्री कानून और नौवाहन स्वतंत्रता का यहाँ पे जो देखा जाए वो आखिर में कारण उसका क्या है। तो ये कुछ सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहाँ पे प्रस्तुत करता है। इन सारे गतिविधियों का अगर भारत के साथ तुलना की जाए तो फिर यहाँ पे भारत के ऊपर भी कुछ संभावित प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले है आर्थिक प्रभाव। कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ पे वृद्धि हो सकती है, क्योंकि व्यापार के बाधित होने से यहाँ पे जो व्यापार है वो यहाँ पे अगर बाधित हो गया तो फिर कोई भी माल जो है वो भारत में नहीं आ पाएगा, और जो मौजूद है वो यहाँ पे उसकी कीमतों में देखा जाए तो वृद्धि हो सकती है। शिपिंग बीमा लागत यहाँ पे बढ़ सकता है, आयात बिल यहाँ पे बढ़ सकता है, साथ में महंगाई जो है उसके ऊपर भी दबाव देखने को मिलेगा। कुछ सामरिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि भारतीय नौसेना की जो यहाँ पे क्षेत्रीय है उन क्षेत्रों में कुछ तैनाती यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि इन खबरों के हिसाब से देखा जाए तो ये खबर भारत के यहाँ पे नौसैनिकों की है। तो इसके लिए अब भारतीय नौसेना को अपने क्षेत्रों में अपने आप को एक तरीके से यहाँ पे सुव्यवस्थित करना होगा। भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी यहाँ पे पड़ सकती है। पश्चिम एशिया में यहाँ पे जो भारतीय नागरिक हैं उनकी निकासी योजनाओं पर भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भारत अमेरिका के बीच का अगर संबंध में देखा जाए तो ये खबर ये दर्शाता है कि इनके संबंधों पर भी प्रभाव होगा, जैसे कि ये घटना भारत अमेरिका संबंधों में अस्थायी जो है वो उत्पन्न कर सकती है। तनाव में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अनेक संबंधों के बीच जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों देशों के बीच में कुछ रणनीतिक हित जो है वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एक घटना से साझेदारी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर विश्वास जो है उस पर यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। रणनीतिक और कुछ यहाँ पे कूटनीतिक तनाव भी बढ़ेगा, जैसे कि भारत ने अमेरिकी दूत को तलब कर दिया। कड़ा विद्रोह जो है यहाँ पे देखा जाए तो उसे यहाँ दर्ज किया गया है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अमेरिका ने भी अपनी कार्रवाई का बचाव किया है और इससे दोनों देशों के बीच में कुछ कूटनीतिक असहजता जो है वो यहाँ पे बढ़ गई है। मोदी ट्रंप वार्तालाप का अगर एजेंडा देखा जाए तो उसमें भी यहाँ पे कुछ बदलाव को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ संभावित मुलाकात में यहाँ पे व्यापार जैसे क्वाड और जो यहाँ पे तकनीकी है इनके साथ में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे भाग बन चुका है।
भारतीय जवाबदेही और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की मांग यहाँ पे उठ रही है। रक्षा सहयोग पर भी कुछ यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि भारत अमेरिका के बीच में रक्षा व्यापार, इंडो पैसिफिक सहयोग, क्वाड, सेमीकंडक्टर और तकनीकी साझेदारी यहाँ पे प्रभावित होगी। भारत यहाँ पर अमेरिका के साथ में खास करके सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए कुछ साझेदारी में यहाँ पे शामिल है, लेकिन यहाँ पे कुछ देखा जाए तो ये ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेगा जहाँ पे रक्षा सहयोग पर प्रभाव देखने को मिलेगा। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो घटना है, केवल 3 भारतीय नाविकों की मौत का यहाँ पे दुखद मृत्यु का खबर नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की यहाँ पे परीक्षा है, जहाँ मोदी ट्रंप वार्तालाप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा के रूप में यहाँ पे आया था। मोदी जो यहाँ पे ट्रंप है, उनके बीच का जो वार्तालाप है, ये मुद्दा प्रमुखता से उन यहाँ पे देखा जाए तो उन कारकों से उठ सकता है जो कि यहाँ पे वार्तालाप का यहाँ पे मुद्दा जो है उसके लिए। साथ ही रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी ओर यहाँ पे अपने नागरिकों की सुरक्षा भी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, और इन सारे चीज़ों के बीच में अगर समझौता जो है वो नहीं बनाया गया या फिर नहीं किया गया तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगा। इसलिए यहाँ पर नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच में भी यहाँ पे समझौता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।